छोटे से खेत में मेहनत कर अपना घर चलाती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वो अपनी नन्ही बेटी गुड़िया और अपनी बूढ़ी बीमार सास के साथ एक पुराने घोंसले में रहती थी। एक तपती दोपहरी में रानो अपने सूखे खेत की मिट्टी खोद रही थी। अचानक उसकी चोंच एक चमकदार चीज से टकराई। अरे, ये क्या है? मिट्टी के नीचे इतना चमकता हुआ मोती जैसा क्या दबा है? उसने उसे बाहर निकाला। वो एक बैंगनी रंग का मखमली बीज था, जिससे भीनी भीनी कोको की खुशबू आ रही थी। रानो उसे लेकर घर आई। बेटी, आज खेत में कुछ मिला क्या? बहुत देर कर दी तूने। हाँ माँ जी, देखिए, ये अजीब सा बीज मिला है। इसकी खुशबू तो देखो, मन मोह ले रही है। माँ, माँ, क्या ये खिलाने का बीज है? क्या इससे गुड़िया निकलेगी? नहीं मेरी बच्ची, ये तो जादुई बीज लग रहा है। चलो इसे आंगन के बीचों बीच बो देते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रानो के घर पर पड़ी, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आंगन में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियाँ चांदी जैसी थीं और पत्तों की जगह रंग बिरंगी टॉफियाँ लटक रही थीं। फलों की जगह उस पर डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के बड़े बड़े टुकड़े झूल रहे थे। चॉकलेट! माँ देखो, चॉकलेट का पेड़! ओए होए रानो, ये क्या करिश्मा है? क्या मैंने रात को ज्यादा पी ली थी या सच में पेड़ पर चॉकलेट लटकी है? टुनटुनी, ये वही बीज है, कल बोया और आज देखो। रानो बहन, ये तो कुदरत का करिश्मा है। चोंच मारो तो रस नहीं, पिघली हुई चॉकलेट निकलती है भाई। वाह! मिट्ठू भाई, टुनटुनी, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए अपनी चोंच मीठी कीजिए। गुड़िया, जा बेटा, अपनी चोंच मीठी कीजिए। गुड़िया, जा बेटा, सबको बुला ला। जहाँ पूरा जंगल खुश था, वहीं एक पेड़ की सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू बेघस था और बेहद आलसी। उसे दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं थी। रानो की इतनी हिम्मत, एक विधवा चिड़िया और इतना बड़ा खजाना। ये पेड़ तो मेरा होना चाहिए। अगर ये चॉकलेट बाजार में बेचूं, तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। वो उड़कर रानो के पास पहुंचा। रानो बहन, मुबारक हो। पर सुना है ऐसे पेड़ शापित होते हैं। जो इसका फल खाता है उसके पंख झड़ने लगते हैं। तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। अबे जाओ कालू, अपनी गंदी नजर कहीं और ले जा। हम सब ने खाया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। कालू भाई, आप भूखे हैं तो जितनी चाहे चॉकलेट ले लें, पर ये पेड़ मेरे परिवार का सहारा है, मैं इसे नहीं दूंगी। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला गया, पर उसके दिमाग में जहर घुल चुका था। रात के सन्नाटे में कालू कौवा एक तेज कुल्हाड़ी लेकर रानो के आंगन में उतरा। न रहेगा पेड़, न रहेगी रानो की किस्मत। अगर ये मेरा नहीं तो किसी का नहीं। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ पर वार करना चाहा, पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने कालू को पीछे की तरफ पटक दिया। रानो और उसका परिवार बाहर निकल आए। कालू भाई, आपने ऐसा क्यों किया? हमने आपको कभी पराया नहीं समझा। क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी इस खुशी से। मेरे पास न घर है न परिवार। तुम लोग इस पेड़ के मजे ले रहे हो और मैं धूल छान रहा हूँ। गुड़िया एक बड़ी सी चॉकलेट का टुकड़ा लेकर कालू के पास गई। कालू अंकल, आप रो मत। माँ कहती है कि बांटने से पेट नहीं, दिल भरता है। ये लो, ये सबसे मीठी वाली चॉकलेट है। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं भूख और जलन में अंधा हो गया था। मैं इस जादुई पेड़ को खत्म करने चला था, जबकि तुम लोग मुझे अपना हिस्सा देने को तैयार थे। कालू भाई, अकेला पेड़ कभी जंगल नहीं बनता। आप बेघर हैं तो क्या हुआ? इस पेड़ की विशाल टहनियाँ बहुत मजबूत हैं। आप यहाँ अपना घोंसला बना लीजिए। आप इस पेड़ की रखवाली करना और हम सब मिलकर इसके फल खाएंगे। रानो बहन, तुमने तो कौवे को कोयल जैसा मीठा बना दिया। एक सुबह जब रानो पेड़ से गिरी हुई डार्क चॉकलेट इकट्ठा कर रही थी, उसकी सबसे पक्की सहेली टुनटुनी उड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर चिंता और उत्साह दोनों थे। रानो, ओ रानो, तू यहाँ चुपचाप चॉकलेट बटोर रही है और बाहर देख क्या हो रहा है। पूरे जंगल के पक्षी तेरे घर का रास्ता पूछ रहे हैं।
अच्छी बात है ना टुनटुनी, सबको खाने को मिलेगा। भगवान ने मुझे इतना दिया है, मैं अकेले क्या करूँगी? पगली, तू भोली है। देख, तेरी सास बीमार रहती है, गुड़िया को बड़े स्कूल भेजना है। क्यों ना हम इन चॉकलेट्स को बाजार में बेचें? जो अमीर पक्षी है उनसे दाने लें और गरीबों को मुफ्त में दें। तेरी बात में दम तो है टुनटुनी, पर क्या ये सही होगा? कहीं पेड़ बुरा तो नहीं मान जाएगा? रानो बहन, पेड़ बुरा नहीं मानेगा। इंसान, मेरा मतलब है पक्षी बुरा मान सकते हैं। व्यापार में सावधानी जरूरी है भाई। जहाँ रानो और टुनटुनी अपनी ईमानदारी से काम कर रही थी, वहीं कालू कौवा अपने पुराने स्वभाव से मजबूर था। उसने रानो से माफी तो मांग ली थी और उसे खेत के कोने में रहने की जगह भी मिल रही थी, पर उसका लालच शांत नहीं हुआ था। एक रात कालू ने चोरी छिपे एक बूढ़े गीद से मुलाकात की। हुजूर, अगर आप मेरी मदद करें तो हम उस चॉकलेट के पेड़ की जड़ें काटकर उसे अपने इलाके में ले जा सकते हैं। फिर सारा मुनाफा हमारा होगा। पर कालू, सुना है वो पेड़ जादुई है, वो केवल मेहनत करने वालों के हाथ आता है। सब बकवास है। रानो सो रही होगी, हम उसकी जड़ों में जहरीला पानी डाल देंगे जिससे वो मुरझा जाएगा। जब रानो हार मान लेगी तब हम उसे उखाड़ लेंगे। अगले दिन रानो की बेटी गुड़िया पेड़ के पास खेल रही थी। उसने देखा कि कालू कौवा चुपके से पेड़ की जड़ों के पास कुछ काला तरल पदार्थ डाल रहा है। कालू अंकल, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? और ये बदबू कैसी है? अरे कुछ नहीं छोटी रानी, ये तो जादुई खाद है। इससे चॉकलेट और भी मीठी हो जाएगी। जा, तू जाकर खेल। गुड़िया को शक हुआ। वो तुरंत अपनी दादी के पास गई। दादी माँ, कालू अंकल पेड़ को कुछ करवा पिला रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटी, जहर की खुशबू और झूठ की रंगत छिपती नहीं है। रानो, रानो कहाँ है तू? रानो दौड़ कर आई। जब उसने जड़ों को देखा तो चॉकलेट का पेड़ धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। पेड़ को मुरझाते देख रानो फूट फूट कर रोने लगी। हे जादुई पेड़, अगर मैंने कभी किसी का बुरा चाहा हो तो मुझे सजा दे, पर मेरे परिवार और इस जंगल के भूखे पक्षियों का सहारा मत छीन। मैंने तो सबको बांट कर खाना सिखाया था। तभी एक चमत्कार हुआ। रानो के निस्वार्थ आंसू जैसे ही जहरीली मिट्टी पर गिरे, मिट्टी फिर से सुनहरी हो गई। पेड़ ने अपनी टहनियाँ जोर से हिलाईं और एक जोरदार फव्वारा फूटा, पर पानी का नहीं, गरम पिघली हुई चॉकलेट का। वो चॉकलेट सीधे कालू कौवे के घोंसले की तरफ गई। बचाओ, बचाओ! अरे ये तो बहुत गर्म है, जल गया, बचाओ! मुझे माफ कर दो रानो। इस बार जंगल की पंचायत बैठी। मिट्ठू तोता मुख्य गवाह था। पंचायत जी, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, कालू ने इस जादुई पेड़ को मारने की कोशिश की। ये अपराधी है। इसे जंगल से निकाल देना चाहिए। इसने रानो की दया का अपमान किया है। कालू भाई, मैंने आपको भाई माना, घर दिया, पर आपका लालच उस चॉकलेट से भी बड़ा निकला जो मैं आपको रोज देती थी। रानो, मुझे जंगल से मत निकालो, मैं बेघर मर जाऊंगा। मुझे सजा दो, पर अपनी नजरों से दूर मत करो। रानो ने बड़ा दिल दिखाया। उसने कालू को जंगल से नहीं निकाला, बल्कि उसे एक काम दिया। ठीक है, आज से आप इस पेड़ को हाथ नहीं लगाएंगे। आप रोज सुबह दूर पहाड़ों से ताज़ा पानी लाएंगे और इस पेड़ की सेवा करेंगे। जिस दिन आपके मन का मैल धुल जाएगा, ये पेड़ आपको खुद फल देगा। सालों बीत गए। रानो ने उस मुनाफे से जंगल में पक्षियों के लिए एक मुफ्त अस्पताल खोला, जहां उसकी बूढ़ी सास और अन्य बीमार पक्षियों का इलाज होता था। कालू कौवा अब बूढ़ा हो गया था, पर वो अब लालची नहीं था। क्यों रानो, आज क्या इरादा है? आज टुनटुनी, हम पूरे जंगल में चॉकलेट का लंगर लगाएंगे, क्योंकि जो बांटता है उसका